राधे राधे दोस्तों। तो आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए श्री कृष्ण के सच्चे भक्त की कहानी। तो एक गांव में एक परिवार रहता था, जिस परिवार में माता पिता और उनके साथ उनकी एक बेटी रहती थी। तो वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो श्री कृष्ण की रोजाना पूजा करते थे, भोग लगाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उनके माता पिता को कहीं बाहर जाना पड़ा। तो वो बोले कि बेटी, उनकी बेटी का नाम कर्मा था। वो बोले, कर्मा बेटी, हम काम से बाहर जा रहे हैं, तो तुम गोपाल जी की देखभाल करना, ठाकुर जी को समय समय से भोग लगा देना। तो उसने कहा, हाँ पिताजी, मैं सब देख लूंगी, आप जाओ। तो वो वहाँ से चले गए। तो जब दूसरा दिन हुआ तो कर्मा थोड़ी जगने में लेट हो गई। तो जल्दी से उसने स्नान किया और खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी के सामने उसे रख दिया और बोली, ठाकुर जी जल्दी से खा लेना, मैं तब तक घर का काम निपटा लेती हूँ। जब घर का काम निपटाकर कर्मा वापस आई तो उसने देखा कि भोग की थाली तो ऐसे ही रखी है, गोपाल जी ने तो खाया ही नहीं है। तो बोली, ठाकुर जी देखिए, माता पिता तो है नहीं यहाँ पर, आप भी खा लीजिए। तो आप भी खा लेंगे तो मैं भी खा लूंगी, नहीं तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। ऐसे बोलकर वो चली गई। फिर वापस आई वहाँ, तो फिर उसने देखा कि फिर भी थाली ऐसे ही रखी है। तो बोली, गोपाल जी आप खा क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा ना, माता पिता नहीं है घर पे, मैं ही आपको खाना खिलाऊंगी। अगर आपको खाना है तो खा लो, नहीं तो आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसे कहकर कर्मा जमीन पर वहीं लेट गई। अब वो सो गई वहाँ। तो जैसे ही वो सोई, उसे सपना आया। तो ठाकुर जी आए उसके सपने में और बोले कि तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं है, मैं कैसे भोग लगाऊं। तो कर्मा एकदम नींद से उठी और बोली, ठाकुर जी अगर ये बात थी तो पहले ही बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी पूरे दिन भूखा रखा। तो कर्मा ने जल्दी से पर्दा लगाया और थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो थाली बिल्कुल खाली थी। ठाकुर जी ने भोग लगा लिया। तो कर्मा रोजाना ऐसा ही करती थी। सुबह उठी और घी गुड़ डाल के खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को भोग लगा देती थी। तो ऐसे ही वो करती रही। एक दिन उसके माता पिता आ गए। तो आते ही माता पिता पूछने लगे कि तुमने ठाकुर जी की देखभाल की है या नहीं, भोग लगाया कि नहीं लगाया। तो वो बोली कि पिताजी, मैं रोजाना घी और गुड़ डाल के खिचड़ी बनाती थी और इनको भोग लगाती थी। तो वो सोच रहे थे शायद बच्ची है इसलिए ऐसा बोल रही है। तब उसकी माँ रसोई में गई तो उसने देखा कि घी का डब्बा था वो खाली हो गया था। तो वो बोली कि कर्मा, ये घी का डब्बा बिल्कुल खाली हो गया, सारा घी कहाँ गया? तो कर्मा बोली, अभी बताया तो था मैंने कि घी और गुड़ डालकर मैं खिचड़ी बनाती थी ठाकुर जी के लिए। तो अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं कल बनाऊंगी और भोग लगाऊंगी, तब देख लेना। तो ऐसा ही सुबह उठी और उसने खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी के सामने रखकर पर्दा लगा दिया। अब पर्दा खोलकर देखा तो खिचड़ी ठाकुर जी ने खा ली। तो ये देखकर उसके माता पिता दंग रह गए और खुशी के मारे रोने लगे कि भगवान ऐसी बेटी सबको दे। तो ऐसे ही चलता रहा। वो रोजाना खिचड़ी बनाती और ठाकुर जी को भोग लगाती और ठाकुर जी आते और भोग लगा के चले जाते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। तो वो अकेली रहने लगी। तो वो रोजाना ऐसा ही करती थी, खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। तो एक दिन उसके द्वार पर एक संत आए। उन्होंने देखा कि ये लड़की सुबह उठती है, ना तो झाड़ू पोछा करती है, ना स्नान करती है, बस खिचड़ी बनाने लग जाती है। और खिचड़ी को बनाया और ठाकुर जी को भोग लगा देती है। तो वो संत बोले कि ये गलत तरीका है तुम्हारा ठाकुर जी को भोग लगाने का। पहले उठो, स्नान करो, फिर झाड़ू पोछा करो, उसके बाद में ठाकुर जी के लिए भोग बनाओ। तो कर्मा बोली कि संत जी मुझे ये सब पता नहीं था, कल से मैं ऐसा ही करूंगी। तो वो सुबह उठी और स्नान किया, घर में झाड़ू पोछा किया और फिर वो खिचड़ी बनाने लगी। और उसे खिचड़ी बनाने में बहुत ज्यादा समय लग गया। तो ठाकुर जी खुद उसके द्वार पर आ गए कि मैया मुझे खाना दो, मैया मुझे खाना दो। तो कर्मा बोली कि अभी खिचड़ी बनने में तो थोड़ा टाइम है ठाकुर जी, थोड़ी देर इंतजार करो।
थोड़ी देर हुई, फिर ठाकुर जी आकर गेट पर खड़े हो गए कि मैया मुझे खाना दो, मैया मुझे खाना दो। तो कर्मा बोली बस बन गई, मैं लेकर आती हूँ। तो खिचड़ी थाली में लेकर कर्मा गई और रखकर उसने पर्दा लगाया तो ठाकुर जी खाने लगे। तो ठाकुर जी ने खिचड़ी को आधा ही खाया था, तब तक जगन्नाथ मंदिर में भोग का समय हो गया। तो ठाकुर जी उस खिचड़ी को आधा ही छोड़कर चले गए। तो ठाकुर जी के मुंह पर एक चावल लगा रह गया और वो जाकर मंदिर में पहुंच गए। तो मंदिर के पुजारी ने, जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने जब पर्दा खोला तो देखा कि ठाकुर जी के मुंह पर तो पहले से ही चावल लगा हुआ है। तो वो संत बोले कि ठाकुर जी बताओ आप कहाँ खाकर आए हो, ये भोग कहाँ लगा कर आए हो। तो ठाकुर जी ने बताया कि एक भक्त है मेरी जो मुझे रोजाना खिचड़ी का भोग लगाती है। आज एक संत के कहने पर उसने मेरे लिए खिचड़ी बनाने में थोड़ा समय लगा दिया, इसलिए मुझे भोग आधा ही छोड़कर आना पड़ा। तो वो संत जान गए कि मैं जिस लड़की से कहकर आया था शायद वही है, और संत रोते रोते उस लड़की के यहाँ गए और बोले कि तुम जैसे ही भोग लगाती थी वैसे ही लगाओ, तुम्हें स्नान करने की, चौका बर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे भोग लगाती थी वैसे ही लगाओ। ठाकुर जी तो बस श्रद्धा के भूखे हैं, कोई मन से उनको कुछ भी खिलाए वो जरूर खाने आते हैं। तो ये थी एक भक्त की भक्ति जिसने भगवान को भी मजबूर कर दिया उसके यहाँ खाना खाने के लिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।